प्यारे साईं भक्तों, याद रखना साईं बाबा अपने सारे भक्तों के साथ है तभी तो यह साईं संदेश सिर्फ भाग्यवान भक्तों को ही प्राप्त होगा। अगर आपको भी आज का यह साईं बाबा का दिव्य स्वरूपी संदेश प्राप्त हुआ हो तो अभी ही इस संदेश को लाइक करें और कमेंट करें ओम साईं राम, ओम साईं राम। प्यारे भक्तों, साईं कहते हैं याद रखना जो भी तुम्हें चीज़ हासिल करनी है उस चीज़ को पूरी तरह से धारण कर लो, क्योंकि किसी भी बात को जब तक तुम अपने मन के अंदर नहीं उतराओगे, अपने हृदय में विराजमान नहीं करोगे, तब तक तुम किसी कार्य को अच्छे से नहीं कर पाओगे। चाहोगे कितना भी उसमें शक्ति कमज़ोर पड़ती चली जाएगी और ना ही तुम किसी भी ऐसे कार्य को कर सकते हो जिस पर तुम खुश नहीं, अर्थात चुने गए कार्य पर यदि तुम प्रसन्न मन नहीं कर पा रहे हो उस कार्य को तो मत करो, रोको मत खुद को और इस बात को ध्यान रखो कि तुम जो करना है वह प्रसन्नता मन से करना है, और यदि प्रसन्न नहीं हो तो मत करो, उस कार्य को छोड़ दो, क्योंकि ऐसे में तुम और भी ज़्यादा उलझन में फंस जा सकते हो। मेरे प्रिय, मेरा यह देवी स्वरूपी संदेश अगर तुम्हें भी प्राप्त हो चुका हो तो अभी ही इस देवी स्वरूपी संदेश को लाइक करें और मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए टाइप करें ओम साईं राम, और चैनल को साईं संदेश जल्द प्राप्त करने के लिए अभी ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर सेट करें। प्यारे साईं भक्तों, साईं बाबा कहते हैं जिस कार्य के बारे में तुम सोचते हो उस पर अपना पूर्ण मन पूरी तरह से लगाओ। प्यारे भक्त, क्योंकि बहुत कम बच्चे हैं मेरे जिनको यह बातें समझ में आती है और मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी बातें समझ में आ रही है, इसलिए आज मैं इन बातों को तुम्हें बताने आया हूँ और तुम्हें इन बातों को समझकर अपने जीवन में उतरना होगा, क्योंकि यदि तुम अपने जीवन में इन बातों को उतार लोगे तो आगे भविष्य में तुम कभी भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा तुम्हें, और जीवन में हमेशा निडर बनते रहोगे। विश्वास रखो, तुम्हें किसी भी बात से डरना नहीं है, क्योंकि मेरे प्रिय, जब तुम्हें मेरी शक्तियों पर विश्वास है और इस बात पर विश्वास है कि तुम सही कर्मों को कर रहे हो तो तुम्हें जीवन में किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं है और ना ही यह बात सोचने की आवश्यकता है कि आगे क्या हो। बस इस बात को समझ लो कि तुम सही कर रहे हो तो उसका परिणाम भी सही होगा। अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है और बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए तुम खुद पर और मेरी शक्तियों पर विश्वास रखो, और इस बात का भी तुम्हें विश्वास होना चाहिए कि जीवन में उस हर एक व्यक्ति के साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होगा जो स्वयं सही करता है, और जीवन में उस हर व्यक्ति के जीवन का एक अच्छा भविष्य होता है जो अपने भविष्य के लिए अच्छे कर्मों को करता है। यदि तुम खुद से इस पर विश्वास को रोकोगे तो निश्चित ही तुम मेरी शक्तियों को प्राप्त करते चले जाओगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। प्यारे भक्त, आज का संदेश तुम्हारी आँखों के सक्षम आने पूरी तरह से आना कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि किसी खास उद्देश्य से आज मैं तुम्हारे लिए यह संदेश भेज रहा हूँ। शीघ्र अति शीघ्र तुम्हें यह संदेश प्राप्त हो जाएगा। मैं जानता हूँ तुम बहुत समय से संघर्ष कर रहे हो, आर्थिक रूप से, भावनात्मक रूप से और आध्यात्मिक रूप से तुम तुम्हारे जीवन में हर समय संघर्ष कर रहे हो। मैं जानता हूँ तुम्हारे जीवन में कैसी कैसी बातें घटित हो रही है। प्यारे भक्त, ग्रहों की दिशा अब बदलने लगी है, शीतल वायु अब तुम्हारी ओर बहने लगी है। यह विस्तार का समय प्रारंभ हो रहा है। अब तुम्हारे जीवन का एक नया सत्र आरंभ हो रहा है। अब तक तुम जिस भंवर में फंसे हुए थे अब वह भंवर समाप्त होने वाला है, उसका रास्ता पूरी तरह से साफ होने वाला है। अब एक नए सुंदर अध्याय का
उदय होगा, एक नया सुंदर अध्याय अब तुम्हारे जीवन में लिखा जाएगा। मानो कई दिनों के अंधकार के बाद सूर्य अपनी क्षितिज पर उभरा हो। जिस प्रकार से सूर्य के उदय होते ही वातावरण की सभी नकारात्मक शक्तियाँ समाप्त हो जाती है और सभी पशु पक्षी मानव प्राण शक्ति ग्रहण करने लगती है, ठीक उसी तरह से तुम्हारे जीवन में अब एक नया सवेरा आने वाला है और एक नया दिन उजागर होगा। इसलिए इस संदेश को पूर्ण सुनना है तुम्हें, किसी भी हाल में इसे अनदेखा करने की भूल नहीं करनी है। अब मैं तुम्हें तुम्हारी उपलब्धियों से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ। अब तुम उस अवधि में प्रवेश करने जा रहे हो जहाँ तुम्हें स्वयं का बहुत तेजी से विस्तार करना होगा। ब्रह्मांड के मूल स्वरूप अर्थात विस्तार से तुम्हें सामंजस्य से बिठाना होगा। मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड अनंत काल से ही विस्तारित होता जा रहा है और यह अनंत काल तक ही विस्तारित होता रहेगा और इसी से कभी सभी ऊर्जाचल हो जाते हैं। और अब जब तुम भी इसी ब्रह्मांड का अंश हो तो आखिर कब तक तुम सीमित रूप में ही जीवन जीते रहोगे? प्यारे भक्त, यह वही समय है जब तुम्हें अपनी शक्तियों को, अपनी क्षमताओं को और अपने ऊर्जाओं को सभी तरफ से बढ़ाना होगा। इसका अर्थ यह है कि जीवन के सभी पूरी तरह से स्तर पर तुम्हें अब अपना विस्तार करना होगा, क्योंकि अब तुम्हारे लिए अनेकों संभावना के द्वार खुल रहे हैं, ऐसे द्वार जहाँ से केवल प्रगति और प्रगति ही प्राप्त हो सकती है, जहाँ से तुम्हें यह प्रगति असीमित समृद्धि, प्रेम और सम्मान दिलाना चाहती है। लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें स्वयं का विस्तार करना होगा। तुम्हें बड़े पैमाने पर अपने आप को देखना होगा। जो तुम नहीं जानते हो उसे जानने का प्रयास करो, उसे जानने का प्रयास करो जो एक है, जो सर्वत्र है, जो हमेशा से है और हमेशा से रहेगा और हमेशा से था, जो हमेशा रहेगा। प्यारे भक्त, इस संसार की बाकी व्यवहारिक ज्ञान से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह प्रकृति गुप्त ज्ञान अपने भीतर समेटते बैठती है और इसी गुप्त ज्ञान को जानकर तुम्हें अपने भीतर वृद्धि करनी होगी, अपना विस्तार करना होगा। ध्यान में उतरकर तुम अपनी ऊर्जा का विस्तार करोगे और जब मैं ध्यान की बात कर रहा हूँ तो तुम्हें अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने कार्य में रखना है। हाँ मेरे प्यारे भक्त, अगर तुम अपने कार्य पर ज़्यादा पूरी तरह से लक्ष्य केंद्रित करोगे तो मैं तुम्हें कह देता हूँ कि तुम्हें बहुत जल्द सफलता प्राप्त होगी। मेरे प्रिय भक्त, इसे साधारण शक्ति समझने की अब तुम भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय भक्त, आज का संदेश पूरी तरह से सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाला है, इसलिए इस संदेश को बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साईं कहते हैं बहुत धोखी रहती है, अपने लिए नहीं कर रहे, वह तो अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं साईं जी, ताकि साईं बाबा के भक्त को हर रोज इस तरह के संदेश प्राप्त होते रहे और वह सही मार्ग पर चले। साईं जी आप लोगों से एक ही विनती करते हैं कि बस मुझ पर विश्वास करो और अच्छे कर्म करते रहो। प्यारे भक्त, याद रखना किसी भी समय तुम्हें डरने की बात नहीं है। याद रखना मैं तुम्हारी हर चीज़ों से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे जीवन के बारे में मैं तुम्हें आज बताता हूँ, जिसे सुनकर तुम खुशी से झूम उठोगे। तो मेरे प्रिय, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना है और मेरे इस दिव्य संदेश को पूरा सुनना है। साईं बाबा कहते हैं, प्यारे भक्त योद्धा पूरी तरह से तुम हो और तुम्हें अब इस जीवन का युद्ध पूरी तरह से अवश्य ही जीतना है और उस युद्ध को जीतने के लिए तुम्हें मुझ पर यकीन करना ही होगा। मेरे प्यारे भक्त, याद रखना जिस मेरे भक्तों के जीवन में मुसीबत आती है वह कभी भी डरने की बात उन्हें नहीं है, क्योंकि मुसीबत आए तो डरने से बेहतर है उनका सामना करो, क्योंकि डरने से पूरी तरह से तुम्हारे जीवन की मुसीबत बहुत तेज़ी से
बढ़ सकती है, इसलिए तुम्हें मुसीबतों का सामना करना है। साईं भक्तों, साईं कहते हैं शक्ति की भावना है, आप अपने दर्द से बाहर निकल जाएंगे। आप अकेले नहीं है, युद्ध में मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझसे प्यार करो। प्यारे भक्त, हम जो कुछ भी मांगते हैं क्योंकि हम उसकी आज्ञा मानते हैं, और वह काम करो जो उसे बातें हैं। चीज़ों को करना शुरू करने के लिए अपना मन पूरी तरह से बना लो। साईं कहते हैं मेरे प्यारे भक्तों, मैं आप तुम्हें दिखाने के लिए एक सबूत के रूप में आपके जीवन में मेरे पास आपको वह आशीर्वाद दे पाता। क्या आपको लगता है कि मैं आपको सही समय पर सही आशीर्वाद पूरी तरह से नहीं दे पा रहा हूँ? इसलिए अपने जीवन या भविष्य की चिंता करने की बजाय मुझ पर यकीन करो। मुझे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए, आपको सबसे अच्छा क्या चाहिए। ठीक समय पर मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। इसलिए आप पूरी तरह से मुझ पर यकीन करो, मेरे वचन पर ध्यान करो, हर चीज़ के लिए प्रार्थना करो और मुझ पर भरोसा करो। साईं कहते हैं चिंता मत करो, आने वाले काल के अपने दिमाग को लक्ष्य ही और लंबे समय तक आश्चर्य ना करने दे। इस सच्चाई में हमेशा आराम करो। मैं तुमसे ज़्यादा पूरी तरह से प्यार करता हूँ। प्यारे भक्त, तुम्हारे भविष्य के बारे में चिंता करने की तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है। सब कुछ मेरे हाथ में है, बस जाने दो, मुझ पर भरोसा करो। साईं कहते हैं बस जाने दो और मुझ पर यकीन करो। साईं कहते हैं मैं बस इस अवसर का उपयोग करना चाहता हूँ, आपकी दया और दया के लिए धन्यवाद कहने के लिए मेरे जीवन पर। अगर तुम्हें तुम्हारे जीवन में खुशियाँ प्राप्त करनी है तो तुम्हें मुझ पर अटूट ही विश्वास करना होगा। प्यारे भक्त, याद रखना, इस बातों को मत भूलना कि हर व्यक्ति की राय और उसकी सोच भिन्न होती है, और जिस प्रकार से तुम्हारी सोच है उसी प्रकार से किसी भी अन्य व्यक्ति की सोच हो यह जरूरी नहीं है। और कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे लिए गए कार्य से प्रसन्न ना हो या अंदर ही अंदर उसके मन के अंदर कोई गलत भाव हो तो वह तुम्हें मार्ग से जरूर भटका सकता है और कार्य को करते हुए तुम्हारे हाथ रुकने लगेगा। प्यारे भक्त, तुम पूरी तरह से चाहकर भी उस कार्य को पूरा नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरे प्यारे भक्त, जो करना है शांत मन से करो और अपनी योजनाओं को किसी से भी पूरी तरह से शेयर मत करो। मेरे प्यारे भक्त, किसी के साझा करने की आवश्यकता है। जितना छुपा कर रखोगे उतना तुम मंजिल पर आगे पहुंच जाओगे। इसलिए तुम्हारे हर भविष्य के लिए तुमने जो प्लानिंग की है वह किसी से शेयर मत करो, सिर्फ बाबा से, साईं बाबा से वह सब कुछ शेयर करो, क्योंकि साईं राम अपने भक्तों की जरूर सुनते हैं। इसलिए आप भी साईं बाबा पर यकीन करके जीवन में आगे बढ़ो। साईं भक्तों, याद रखना, अगर जीवन में दुख आ रहे हो तो उन दुखों का सामना करना आपका कार्य है, क्योंकि भगवान कईतर लोगों की और भक्तों की ज़्यादातर परीक्षा लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अपने भक्त कौन से कैसे। अगर तुम साईं बाबा के सारे परीक्षाओं में सक्षम हो जाओगे तो पूरी तरह से गारंटी के साथ तुम्हारे जीवन में अच्छा पूरी तरह से समय आएगा। लेकिन याद रखना, अच्छा समय आने के लिए तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए तुम्हें मेहनत करने के लिए पीछे नहीं हटना है। प्यारे भक्त, आप जल्द ही तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा जो तुम्हें चाहिए। वह सब कुछ तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा जो तुम्हारे लिए आवश्यक और अच्छा है। याद रखना, जो कुछ भी अभी तुम्हारे जीवन में हो रहा है सिर्फ उस पर पूरी तरह से विश्वास मत करो, क्योंकि जीवन में जो भी होता है वह किसी न किसी कार्य के लिए होता है। मैंने तुम्हें पहले से ही बताया है। प्यारे भक्त, याद रखना, कभी जीवन में दुख आए तो कभी भी रोना मत। पूरी तरह से मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस बातों पर तुम्हें यकीन रखना है और तुम्हें आगे बढ़ना है। प्यारे भक्त, याद रखना, कभी भी और किसी भी समय अगर तुम्हें जीवन में दुख आता है तो तुम्हें उन दुखों का सामना करने की
आवश्यकता है। अगर तुम अपने दुखों का सामना पूरी तरह से नहीं करोगे तो तुम जीवन में हमेशा के लिए पीछे रह जाओगे। इसलिए अपने दुखों का डटकर सामना करो और आगे बढ़ो। हाँ मेरे प्यारे भक्त, मैं जानता हूँ कई बार तुमने जीवन में ऐसी चुनौतियों का सामना किया है जो असल में कोई इंसान बुरी तरह से ना कर सके और कोई इंसान के जीवन में वैसी चुनौतियाँ ना आए। वैसे चुनौतियों का तुमने डटकर खुद अकेले में सामना किया है। लेकिन याद रखना, बुरे समय में मैं हमेशा साथ रहता हूँ। अगर मैं दिखाई भी नहीं दिया तो क्या हुआ, मैं अपने भक्तों के हमेशा करीब और आसपास रहता हूँ। मैं अभी भी तुम्हारे आसपास ही हूँ। मुझे पहचानो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। प्यारे भक्त, क्या हुआ जिस दिन तुमने पूरी तरह से चिंता किया था। चिंता करने से क्या तुम्हें कोई बात, कोई बड़ी चीज़ और तुम्हें जो होना है वह अवश्य हुई है क्या? नहीं। इसलिए चिंता करना छोड़ दो और मेरी शक्तियों पर यकीन करो और हर समय कहो ओम साई राम, ओम साईनाथ। साई भक्तों, साई बाबा कहते हैं कभी भी जीवन में निराश होने का नहीं, क्योंकि निराश होने से कुछ हासिल नहीं होता। लेकिन अगर आप भी निराश हो जाओगे तो कभी आपके जीवन में पूरी तरह से तुम्हें आनंद प्राप्त नहीं होगा। आप तुम्हें एक एक करके वह सभी पूरी तरह से चीज़ें हासिल हो जाएगी। वह सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जो तुम्हारे जीवन के लिए, आने वाले जीवन के लिए भी आवश्यक है। सब कुछ लिखा जा चुका है, लेकिन तुम्हें सामंजस्य से बिठाना होगा। अपने आप से, अपनी आत्मा से, अपने वाणी से, अपने कर्मों से और स्वयं को कथा भाव से मुक्त रखना होगा। मेरे प्रिय, जब तुम स्वयं को कथा भाव से मुक्त रखते हो तो तुम्हें दुख या सुख दोनों की दिखाई नहीं पड़ता। तुम्हें केवल दिखाई देता है हर जगह ईश्वर ही ईश्वर, और हर चीज़ में, हर कर्म में तुम्हें साई की ही मर्जी दिखाई देती है। याद रखना, इसलिए प्रिय भक्त, तुम्हें परात्मा को स्वीकार करना होगा, अपनी बाधाओं को काटना होगा, आगे बढ़ाना होगा, रहस्यवादी जीवन को त्याग कर सरल जीवन की और कदम बढ़ाना होगा। नए प्रेम को, नए अध्याय को, नए विस्तार को, नई चाहत को स्वीकार करना होगा। और इसे पाने के लिए तुम्हें निरंतर अपने मन में, अपने वचनों में, अपने कर्मों में, अपनी वाणी में, अपने क्रिया में उसकी पुष्टि करनी होगी। प्रिय भक्त, इसकी पुष्टि करने के लिए इस संदेश को अभी ही लाइक करो। याद रखना, मैं आप तुम्हें सभी दिव्य आत्माओं को, सभी पुण्य आत्माओं को, सभी फरिश्तों को जो तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं, हर किसी को तुम अनुमति देते हो कि वह किसी भी रूप में आकर सकारात्मक से तुम्हें सहायता प्रदान करे, तुम्हारे जीवन को प्रगतिशील बनाए, तुम्हें आगे ले जाने में तुम्हारी सहायता करे। प्यारे भक्त, सहायता भावनात्मक होगी, यह सहायता सामाजिक होगी, यह सहायता आध्यात्मिक होगी, यह सहायता आर्थिक होगी, यह सहायता मानसिक भी होगी, यह सहायता तुम्हें असीम धन प्राप्त करने में, असीम सुख प्राप्त करने में बेपान होगी। इसलिए शांति प्राप्त करने में तुम्हें मदद करेगी। सभी प्रकार से, सभी आयामों से, सभी क्षेत्र से, सभी दिशाओं में सहायता की पुकार लगा दो। यह पुकार तुम्हें अभी लिखना है, साथ ही अपने मन में सोचते रहना है कि तुम सहायता के पात्र बन चुके हो। तुम्हारे लिए वह अवश्य है, यह दिव्यता से भरा हुआ पूरी तरह से होगा। प्यारे भक्त, याद रखना, किसी भी चीज़ को पाने के लिए साईं बाबा पर तुम्हें यकीन करना होगा। आने वाले आश्चर्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से दिमाग खोलो, क्योंकि आप महानता के लिए किस्मत में है। अपनी चिंताओं, भय, तनाव और दर्द को जाने दो, क्योंकि मैं उन्हें दूर कर दूंगा। इसके बजाय मैं आपके अस्तित्व को अपनी शांति, प्रेम, उपचार और प्रचुर आशीर्वाद से भर दूंगा। मुझ पर विश्वास रखो, मुझ पर भरोसा रखो और मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा। मैं उन तूफानों को शांत करूंगा जो तुम पर हावी होने की धमकी दे रही है। प्यारे भक्त, मेरी उपस्थिति आनंद और शांति लाती है, जो सभी समझ
से परे मैं आपकी पूरी तरह से पूजा सुनता हूँ और मैं आपके जीवन में चमत्कार कर रहा हूँ। मैं असंभव का भगवान हूँ, वह जो असंभव लगने पर भी रास्ता बना लेता है। मेरी शक्ति पर यकीन करो और आप अपने सपनों से भी परे चमत्कार देखोगे। साईं जी आज आपसे कर रहे मेरे प्रिय भक्त, मैं चाहता हूँ कि आप जाने कि आप एक के बाद एक चमत्कार को देखेंगे। आशीर्वाद से भरे जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार रहो। प्यारे भक्त, तुम्हें आप पूरी तरह से आनंद मिलने वाला है। जितना तुम्हारा नुकसान हुआ है उससे दोगुना मैं तुम्हें दूंगा। पूरी तरह से यकीन करो कि साईं बाबा अपने भक्तों के हर समय साथ रहते हैं। हाँ मेरे प्यारे भक्त, मुझे पूरी तरह से यकीन है कि तुमने मुझ पर यकीन रखा है, इसीलिए तुम्हें आज का मेरा यह देवी स्वरूपी संदेश प्राप्त हुआ है। याद रखना, एक जिंदा लाश पूरी तरह से बन गए सब कुछ तुमने चुपचाप सुनते जाते रहते हो। तुम पूरी तरह से अपने जीवन में सब कुछ चुपचाप सहन करते रहते हो, लेकिन आप तुम्हें वह सब कुछ पूरी तरह से छोड़ देना है। वैसे विचार करने पूरी तरह से तुम्हें छोड़ देना है और तुम्हें आप पूरी तरह से जीवन को अच्छी तरह से जीना है। प्यारे भक्त, याद रखना, इस संदेश को पूरा अगर आपने सुना हो तो पूरी तरह से साईं बाबा के सभी बातों को आपको याद रखना है। साईं कहते हैं, मेरे प्रिय भक्त याद रखना, आप पूरी तरह से बिल्कुल त्याग दो वो चीज़ें जो तुम्हें नहीं करनी है। उन बाहों का तिरस्कार कर दो जो निराश से भरे हैं, जो संदेहजनक है, जो तुम्हारी प्रगति में बाधक है। जब तुम्हारी आदत सदा शुभ और आशावादी विचार ही बनाए रखने की होगी, तुम्हारे मन में सदा आनंद और उत्साह भरा रहेगा। जब आप निश्चित रूप से अधिक कार्य करोगे, सफलताएं प्राप्त करोगे, कभी दुखों और निराशाओं का मोह नहीं देखना पड़ेगा। मेरे प्रिय, जब तुम्हारा भाव सदा आशा और शुभ सूचक रहेगा, तब तुम पूरी तरह से आनंदमय और प्रसन्न रहोगे। दृढ़ता पूर्वक कार्य करते रहने की आदत बना लेते हो तो सदा आगे ही बढ़ते रहोगे। अगर शत्रु तुम्हारी सफलता, सुख और शांति में बाधा पहुंचाता है तो तुम उसे पूरी तरह से परास्त कर सकते हो। मेरे प्रिय, तुम्हारी धारणा यदि यही है कि बिना धन पूरी तरह से पूंजी के अनुसार तुम्हें प्राप्त हो, लेकिन याद रखना, तुम्हें सब कुछ प्राप्त होने के लिए मुझ पर यकीन रखना है। इसलिए मुझ पर हर समय यकीन रखो।